डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल एसएस कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन मैथमेटिक्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं। आप देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहलाता है। सिमिलरली इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होते हैं। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। देखिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस वे फंक्शन होते हैं जो किसी पॉइंट के ऊपर सर्कुलरली डिफाइन होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया व्हाट आर द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। वैसे तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के बारे में डिटेल जानकारी है, लेकिन बोर्ड के ऊपर और हमारे पास समय कम होता है परफॉर्म करने के लिए। आप चाहें तो कांटेक्ट करके कंप्लीट अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इन्हें समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की, जो प्रॉब्लम्स होती है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस की, वो उसमें कुछ फार्मूले यूज होते हैं। तो इन फार्मूलों का यूज हम कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताने चाहता हूँ। देखिए, पहले फार्मूले जो होते हैं नंबर 1 के, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होता है। हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो हम देखिए फर्स्ट है आपका, इसका प्रूफ हम आपको दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट जो फार्मूला है आपका, इसको देख सकते हैं हम। देखिए, टू प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको प्रूव करना है। चलिए, इसको हम फ्रीली प्रूव कर सकते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये मानिए आप, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो ये x इक्वल टू साइन थीटा हो गया आपका। तो इसको आगे कैसे करेंगे, देखिए x इक्वल टू, इसको हम क्या कह सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। तो x इक्वल टू आपका, अगर आप यहाँ से आप इसको cos को इनवर्स के रूप में, सिमिलरली जैसे हमने बताया था आपको, इनवर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा को ट्रांसपोज कीजिए इधर, तो आपका ये हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये होगा। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इसमें रख सकते हैं। तो ये थीटा की वैल्यू आपकी साइन इनवर्स x है प्लस cos इनवर्स x ऑलरेडी है पाई बाई 2। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका मैंने प्रूव करके दिखा दिया। और इसी तरह से बाकी दो फार्मूले भी हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलर वे में। आइए अब देखते हैं कि सेकंड नंबर के जो फार्मूले होते हैं क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं जरा। देखिए, सेकंड नंबर के फार्मूले जो है वो देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है, ठीक है ना। और या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। इसी तरह से बाकी के लिए भी होता है। देखिए, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कोट रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार हम दोनों को भी कर सकते हैं, अन्य डेरिवेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको ये डेरिवेशन या प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हम इनमें से कोई सा भी प्रूफ करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, ये लेट, यानी ये प्रूफ दे रहे हैं हम यहाँ पे, प्रूफ लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तब आपका x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा।
अगर मैं इसका रेसिप्रोकल रेशो लूं तो 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा को हम कोसेक थीटा कहते हैं। तो ये आपका कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया 1/x, या थीटा इक्वल टू आपका हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये सॉरी कोसेक इनवर्स 1/x ये हो गया, और थीटा की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से अन्य रिलेशन भी है, अन्य रिलेशन आपके दो है, सेक और कॉस का, टैन और कॉट का, सिमिलरली वे में आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए अन्य फार्मूलों की बात करते हैं जो आपको एक्सरसाइज में यूज करने होंगे। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x प्लस सॉरी x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसका प्रूफ अगर देखना चाहते हैं, प्रूफ देखिए आप क्या करेंगे, इनको ये देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस हैं, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1, तो x इक्वल टू साइन थीटा 1 हो जाएगा। और हम मान लेते हैं साइन इनवर्स y इक्वल टू थीटा 2, तो y इक्वल टू साइन थीटा 2 हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप ये वैल्यूज x और y की वैल्यूज आप राइट हैंड साइड लीजिए, उसमें सब पुट कर दीजिए। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आप पुट करेंगे साइन थीटा 1, और y की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 एंड प्लस साइन थीटा 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये जैसा कि आपको मालूम ही है साइन इनवर्स साइन थीटा 1 और ये अंडर रूट, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा, इसका रूट भी लेंगे तो रूट कॉस थीटा 2 कहलाएगा। साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 1, ये आपका यहाँ पे आपको पता ही है कि ये एक्सप्रेशन जो है कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका बन गया। तो साइन इनवर्स, तो ये फार्मूला आपका साइन ए प्लस बी का बन गया है। वास्तव में इसको ए की वैल्यू कितना, थीटा 1 और बी की कितनी, थीटा 2, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका हो गया। तो ये इनवर्स और इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते, साइन और साइन का इनवर्स एक दूसरे का न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, वापस रख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई, थीटा 2 की वैल्यू साइन इनवर्स वाई है, बराबर हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो हमने देखा कि इस एक्सप्रेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। तो आप देखते हैं कि माइनस के लिए भी यही फार्मूला होता है, सेम, बस साइन चेंज हो जाते हैं और वेरिफिकेशन भी इसी तरह से पूरा है। चलिए एक फार्मूला और चेक करके बताते हैं आपको। दोस्तों देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के हम क्या कर रहे हैं, इनके जो फार्मूले के हैं उनको हम ड्राइव करके या प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आइए अगले फार्मूले की तरफ ध्यान देते हैं। रिमेंबर ऑलवेज कि आपको इनवर्स सर्कुलर संबंधी जो आपके पास जो क्वेश्चंस है उनको आप केवल इन फार्मूले की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले फार्मूले की बात करते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, cos इनवर्स x इक्वल टू भी x होता है, tan इनवर्स x भी x होता है, और cot इनवर्स x भी x होता है, और sec इनवर्स x भी x होता है, और cosec इनवर्स x भी x होता है। अब देखिए इनको प्रूफ करने की बात होगी, इनमें से एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। चलिए प्रूफ ऑफ फर्स्ट करते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। चलिए आपको ये प्रूव करना है, मान लीजिए आपका थीटा था साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान लीजिए, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं। तब आप क्या करेंगे, सिंपली थीटा की वैल्यू यहीं पे रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो साइन
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। बस इतना सही है, ये प्रूफ हो गया आपका, प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये थीटा साइन थीटा को एक्स, थीटा को साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए, ये आपका प्रूव हो गया आपका। देखिए तो मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूले कैसे प्रूव किए जा सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट प्रूफ है इसका। अगले क्वेश्चंस की अगले फार्मूले की बात करेंगे 5। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका नेक्स्ट फार्मूला होता है, इसको भी प्रूव कर सकते हैं प्रूफ इसका। तो प्रूफ भी बहुत सिंपल है। आप राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये राइट हैंड साइड है आपकी। मान लीजिए लेट x इक्वल टू tan अल्फा थोड़ी देर के लिए और y इक्वल टू tan बीटा, तो आप ये वैल्यू ऊपर रख दीजिए। तो tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हमें पता ही है ये किसका सूत्र बन गया, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया, tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा। और आपको पता ही है इस फार्मूले की सहायता से क्या होगा, tan इनवर्स tan, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स x होगी और बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, tan इनवर्स y। आप देख रहे हैं ना, tan ट्रांसपोज होकर के या ये रेसिप्रोकल होकर के इधर इनवर्स कहलाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने प्रूव किया। अगर आप जो है ना इसको प्रूव करना चाहते हैं इसके माइनस साइन लगा करके, यानी कि आप चाहते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होगा, तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल वे में आप कर सकते हैं, मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। केवल इसमें क्या होता है, ये जो हमारे साइन है ना, ये पलट जाते हैं, यानी बदल जाते हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखना इसमें तो प्लस ऊपर है माइनस नीचे, इस माइनस के फार्मूले में माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस नीचे हो जाएगा। बाकी आपका सारा का सारा पैटर्न प्रूफ करने का वही है, डजेंट मैटर, ठीक है नहीं। ये आप कह सकते हैं 6th फार्मूला। चलिए आपको कुछ और फार्मूले भी प्रूव करके दिखाते हैं। 7th फार्मूले में देख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसको भी प्रूव करके हम दिखाएंगे अभी कैसे प्रूव करते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर, आप सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला आपका cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी का बन सकता है अगर आपने फार्मूले पढ़े हों। तो cos ए cos बी, इसका मतलब हम x को cos में मान लीजिए किसी एंगल में, y को भी cos में मान लीजिए। x इक्वल टू cos अल्फा लेट से मान लीजिए, y इक्वल टू cos बीटा चलिए मान लीजिए। तब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी cos इनवर्स cos अल्फा cos बीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। ये आपका बन गया एक्सप्रेशन cos इनवर्स cos अल्फा cos बीटा माइनस, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, जो पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है। ये sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा अंडर रूट sin स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा sin अल्फा, सिमिलरली ये sin बीटा हो जाएगा। तो cos इनवर्स, तो ये आपका फार्मूला बना है cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, वो वाला फार्मूला बन गया आपका। तो ये कितना होता है cos ए प्लस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू अल्फा बी की वैल्यू बीटा है, तो cos ये अल्फा प्लस बीटा cos इनवर्स cos, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे अपने आप को एक दूसरे को, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से cos इनवर्स x और बीटा की वैल्यू यहाँ से cos इनवर्स y। हियर यू हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव करके दिखाया। अगर आपको इसका माइनस फार्मूला प्रूव करना है
माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, और सिमिलरली इसी तरह से वो डेरिवेशन भी हो जाएगा। चलिए आपको एक 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 और प्रूफ दिखाते हैं, एक प्रूफ और दिखाएंगे आपको। मान लीजिए आपको प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन रिलेटेड फार्मूला है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो साइन इनवर्स और साइन, तो दो साइन और साइन इनवर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, केवल, यानी कि इनवर्स फंक्शन और नॉट इनवर्स फंक्शन दोनों न्यूट्रल होंगे, और फिर जाकर के फार्मूला बन जाएगा। सम कंक्लूजन कैन बी इंक्लूडेड एंड देन, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड लेंगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आपने ले ली। लेट, मान लीजिए x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू साइन अल्फा है, मान लीजिए। तब ये पुट कर दीजिए साइन इनवर्स 2 साइन अल्फा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए साइन इनवर्स आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसका स्क्वायर रूट भी है, तो रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट लेने पर कॉस अल्फा बचेगा आपका। तो ये साइन इनवर्स, तो ये साइन 2 अल्फा बन गया। जिनको फार्मूले याद है वो समझ सकते हैं। साइन इनवर्स और साइन दे कैन न्यूट्रलाइज ईच अदर लेफ्ट बिहाइंड 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम साइन इनवर्स रख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपने देखा कि आपका प्रूव हो गया है। इसी तरह से हम फार्मूला दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, दूसरे फार्मूलों को भी आप जो है ना प्रूव कर सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है नहीं। अब देखिए मैं एक फार्मूला आपको और प्रूव करके दिखाता हूँ। ये 9th नंबर है, जो भी नंबर है डजेंट मैटर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप ये देख रहे हैं, आपको जो थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो उन्हें पता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाए, तब इनवर्स भी tan की है, तब न्यूट्रलाइज हो जाएगी tan और tan इनवर्स। तो हमारे पास सम कंक्लूजन होगा। तो ले लीजिए आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड होगी आपकी tan इनवर्स 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट, मान लीजिए x इक्वल टू tan अल्फा, वाई tan अल्फा, क्योंकि tan अल्फा रखने के बाद ये tan 2 अल्फा का फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए क्या होता है tan इनवर्स 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका फार्मूला हो गया tan इनवर्स tan 2 अल्फा का फार्मूला हो गया। तो क्या होगा ये 2 अल्फा, जैसे कि हमने पहली आइडेंटिटी बताई है आपको इनवर्स फंक्शन में कि tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये आपने प्रूव कर दिया। चलिए एक आइडेंटिटी और देखते हैं, ये क्या होती है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड हो जाएगी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आपकी। तो देखिए अगर आपको थोड़ा फॉर्मूले की नॉलेज है तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पर अगर cos थीटा रख दिया जाए तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा जाएगा, तब ये फार्मूला किसका हो जाएगा, cos 2 थीटा का हो जाएगा। cos इनवर्स और cos तब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे लिविंग बिहाइंड द थीटा। तो लेट x इक्वल टू cos थीटा, तो तब ये कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos इनवर्स ये cos 2 थीटा हो गया आपका, तो बचा कितना 2 थीटा 2 cos इनवर्स x। ये देखिए थीटा यहाँ से हम cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ये हमने प्रूव आपको करके दिखा दिया, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या होता है।
तो दोस्तों मैंने देखे आपको कुछ डेरिवेशन या प्रूफ करके दिखाए हैं। चलिए इस लेक्चर के बाद जो अगले पार्ट में आपको जो हमारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वो उनके क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए।